नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बहुत बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ, होली स्पेशल सोंठ की रेसिपी। इस सोंठ को आप साल भर तक अपने स्टोर करके रख सकते हैं बना के। और मैंने इसमें पूरे ट्रिक्स बताए हैं कि किस तरह से आपको स्टोर करनी है, कैसे बनानी है। तो आज यही रेसिपी हम आपके संग शेयर कर रहे हैं। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सोंठ हमारे यहाँ तो बहुत ज़रूरी है भाई। इंडियन खाने के लिए सोंठ का बहुत योगदान रहता है भाई। हर चीज़ में, दही बड़ों में बनती है, चाट में पड़ती है, हर तरीके से। और ऐसे भी पराठे के संग खाई ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 250 ग्राम इमली है। इसे रात में मैंने भिगो दिया था। ज़्यादातर काम मैं भिगोने का वो रात में कर देती हूँ। आप चाहें तो दिन में भी 4-5 घंटे के लिए ज़रूर भिगोइएगा, तो बहुत अच्छा पल्प इसका निकल के आ जाता है। तो हाथ से बस इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और हाथ धो लिए हैं, साफ हैं, तो हाथ से जब करते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाती है। और इस तरीके से, और मैंने कम बीजे वाली ली थी, बाजार में मिलती है आसानी से। तो इमली का गूदा लिया था, उसको मैंने भिगो दिया था। और भिगोने के बाद मैं इसको जो है इस तरीके से मतलब इसका पल्प निकाल रही हूँ। इसका जूस, जो इसका रस है, वो पानी में आ जाए। तो पानी में भिगो दिया था मैंने। आधा लीटर पानी में 250 ग्राम इमली भिगो दी थी। और बस साधारण से पानी में ही भिगोई थी। और उसके बाद ये देखिए पल्प निकल आया। तो अब इसे छानते हैं। तो एक छन्नी में मतलब इसको आपको छानना है। तो इस तरह से गाढ़ा होगा, तो आपको हाथ की मदद से इसको इस तरीके से छान लेना होगा। और ये सोंठ बहुत बढ़िया बनती है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आपने चाट वालों के पास देखी होगी, लेकिन ये उससे भी अच्छी बनती है। वो लोग तो अरारोट से बनाते हैं। अरारोट की जो सोंठ होती है वो बहुत दिन तक रुक नहीं पाती है। लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ उससे आप साल भर तक फ्रिज में अगर आप स्टोर करना चाहें तो इसे स्टोर कर सकते हैं बनाकर। तो ये हमारा देसी जो है केचप कह लीजिए है। मतलब आप चाहें जैसे टमाटो केचप और सॉस बनाते होंगे, उसी तरीके से ये चटनी भी बनाकर रख लीजिए, बहुत अच्छी लगती है। और साल भर के लिए एक चटनी बन के तैयार हो जाती है ना, तो उससे कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। और इसका जितना ये बीजे हैं और ये जो खोजा निकलता है, इसको हमें निकालें लकड़ी से। अब ये देखिए केवल इतना निकला है। हल्का सा पानी डालकर मैंने इसको निकाल लिया था। अब ये देखिए जितना खराब है वो मैं आपको दिखाऊंगी भी कितनी खराब निकला है। और इसी तरह हाथ से, और ये जो मोटा मोटा निकला ये सब हम फेंक देंगे। तो बस ये देखिए अब हमारे पास ये पल्प निकल के आ गया है। और ये अब ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये निकला है। तो ये बेकार है, तो इसको आप फेंक देंगे। तो अब हम देख लेंगे कि ये हमारे पास आधा लीटर करीब ये पल्प है, क्योंकि पानी आधा लीटर डाला था, बाकी ये इमली का गूदा था, तो इसमें आधा लीटर है। तो अब मिलाते हैं। तो एक कढ़ाई चढ़ा दी है, भारी तले की कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा। और उसमें डाला है थोड़ा सरसों का तेल और 1 चम्मच जीरा। तो 250 ग्राम के लिए बता रही हूँ। आप अगर मतलब और ज़्यादा बना रहे तो क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। हींग डाल दी है आधा चम्मच से थोड़ी कम। और ये हींग बहुत अच्छी है, तो हींग जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सोंठ में। इमली की चटनी भी कुछ लोग कहते हैं। और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और थोड़ा सा भुना पिसा धनिया है, ये भून कर और इसे पीस कर मैंने रखा हुआ है। और इसको मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको चला देंगे और आंच को धीमा कर दीजिएगा। आंच तेज में मत रखिएगा, मसाले जल जाएंगे। तो बस अब ये जो पल्प हमने छाना था वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए आधी मेहनत तो आपकी यहाँ वसूल हो गई, बिल्कुल काम हो गया हमारा। और अब हम इसको खौलने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी या गुड़। तो हम तो गुड़ डालेंगे। आप अगर चीनी से बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 किलो से 1.5 किलो करीब चीनी डालिएगा। मैंने 1 किलो गुड़ डाला है। 250 ग्राम इमली के पल्प में 1 किलो गुड़ ठीक रहता है। अगर आपको मान लीजिए चख के देख लीजिएगा, अगर आपको मतलब कम ज़्यादा लगता है तो आप इसमें जो है मिला सकते हैं, मतलब गुड़ और डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ चीनी अगर बराबर मात्रा में मिला रहे हैं तो आप 3 पाव गुड़ लीजिएगा और आधा किलो चीनी डालिएगा।
तब ये खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार होगी। और ये चटनी खट्टी मीठी होती है, थोड़ी सी खट्टी और बहुत ज़्यादा मीठी। अब इसमें हम डालेंगे सौंठ का पाउडर। तो ये सौंठ का पाउडर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। ये अदरक को सुखाकर बनाया जाता है, घर में भी बना सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने ये डाल दिया है। 2 चम्मच से कम मत डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। सौंठ है भाई, सौंठ में तो सौंठ डालेंगे ही। और ये 1 किलो गुड़ मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया था, और जितना मुझसे टूटा है, वैसे ज़्यादा तोड़ के भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास डेले थे, क्योंकि ये गुड़ हमारा बनवाया हुआ गुड़ है, तो इसमें मैंने अदरक डाल के, सौंठ डाल के बनवाया था। तो ये इसलिए ये इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। आप बाज़ार में जो कोई भी गुड़ आता है वो आप डाल सकते हैं। और इसमें जो साल भर तक रखने का जो इसका तरीका है वो ये है कि इसको पकाना बहुत अच्छे तरीके से है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है, जैसे आपको कोई मेवा नहीं डालनी है। और अगर आप मेवा डालना चाहते हैं तो अलग से थोड़ी सी सौंठ में आप मेवा डाल सकते हैं। मेवा में जो भी डालना चाहें, किशमिश है और मतलब जो भी लोग डालते हैं बहुत सारे, और कुछ लोग केला डालते हैं। आपने चाट वालों के पास देखा होगा कि उसमें केले पड़े होते हैं, तो आप केला भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सौंठ में, जितनी आपको यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा सौंठ में केला या कोई भी चीज़ डाल दी तो वो सौंठ की जो सेल्फ लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस सौंठ को हम साल भर के लिए स्टोर करेंगे, तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको यूं ही हम इसी तरीके से पकाएंगे और बहुत ही बढ़िया सी सौंठ बनकर हमारी ये तैयार हो जाएगी। और ये देखिए बढ़िया से खौले आने शुरू हो गए हैं, तो इसको हम चलाते जाएंगे और फिर धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो अब मैं धीमी आंच पे भी इसको रख दूंगी और इस तरीके से ये देखिए खूब बबल्स आने लग जाएंगे खौले। तो ये इस तरह से आपको चलाना है और तभी आपकी बहुत अच्छी सी सौंठ बनकर तैयार हो जाएगी। तो टाइम तो लगता है, और भी काम चल ही रहे हैं संग ही संग में। मैं तो बता रही थी आपसे ना कि होली के सारे काम कर रही हूँ, बहुत काम एक संग चल रहे हैं और सभी के घर में चल रहे होंगे। होली के तो बहुत काम होते हैं और अच्छा भी लगता है। जब काम करके थक जाओ तभी तो त्यौहार का आनंद है, अदरवाइज़ कहाँ आता है त्यौहार का आनंद। जब सब कुछ बाज़ार से ख़रीद के ले आएंगे तो फिर कहाँ आनंद आएगा। घर में बनाइए और मतलब अच्छा से बनाइए, अच्छे से, और घर की चीज़ें खाइए। मैं बाहर की चीज़ों को नहीं प्रमोट करना चाहती कि आप बाज़ार से कोई चीज़ भी लाएं। इमली तो लानी ही पड़ेगी, गुड़ तो लाना ही पड़ेगा, और बाकी चीज़ें हम नहीं लाएंगे। और अपने आप घर में बनाइए और आसानी से ये इमली का गूदा बाज़ार में मिल जाता है। तो बन के तैयार हो गई ये सौंठ गाढ़ी, और लगा दी है ये सौंठ। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत गाढ़ी, बढ़िया। और ज़्यादा गाढ़ी मतलब जब आप बनाइएगा ना, तो जब प्लेट में रख के देखेंगे तो वो एकदम से गिरने लग जाएगी। और बहुत बढ़िया ये सौंठ बनकर तैयार हो गई है। और गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसको ठंडा करके डिब्बे में भर के और आप इसे साल भर के लिए स्टोर कर दीजिए। ठंडा करके ही भरिएगा किसी भी डिब्बे में और फ्रिज में रख दीजिएगा, साल भर तक ये ख़राब नहीं होगी। कैसी लगी ये सौंठ की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमें बताइएगा कि आपको मेरी होली की स्पेशल रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और थाली सीरीज़ कैसी लग रही है। थालियाँ भी बीच बीच में आती जा रही हैं और रेसिपीज़ भी आपके संग शेयर करती जा रही हूँ, ताकि होली में आपको कोई परेशानी ना हो। खूब बढ़िया से आप अपनी होली त्यौहार मनाएं। और खूब अभी डिशेज़ आने वाली हैं, खूब सारी रेसिपीज़ आपके संग शेयर करूँगी। बनाइएगा, खाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और कैसी लगती हैं, और बनाइएगा ज़रूर। होली में ये सारी रेसिपीज़ जो आपके संग शेयर कर रही हूँ ज़रूर बनाइएगा। और कल बहुत अच्छी रेसिपी आने वाली है, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।